और चलिए सीधा चलेंगे दिल्ली के लाल किला, जहां पर विक्रमोत्सव नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सम्राट विक्रमोत्सव। बहुत कष्ट होगा। तुम नहीं बोल रहा। आई लक्ष्मी को कौन बचाता है? चोर धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। धन हो रत्न तो बहुत है, पर कपड़े नहीं मिले। अरे वो देखो, राजा के धोबी का घर सामने है। इसके वहाँ पे कई प्रकार के कपड़े मिल जाएंगे। तो चलो वहीं चोरी कर लेते हैं। सोया है धोबी। अरे उठाओ कपड़ों की गठरी, उठाओ। धन तो अपना ही है, इसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, पर इनके साथ रहकर अधर्म नहीं करना है। चोरी करते हो, चलो हमारे साथ। महाराज, ये चोर है, इन्होंने हमारे राज भंडार में चोरी की है। हमारे साथ पांचवा चोर तो इसके ही जैसा था। हम धोबी के घर गए और वो लुप्त हो गया, और वो अपना चोरी का भाग भी नहीं ले गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सोचते क्या हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चोरी का धन जहां भी रखा हो वहां से ले आओ। अचरज है महाराज। अचरज? क्या अचरज है? एक और चोर चोरी में हमारे साथ था महाराज। पर महाराज, चोरी का भाग लेते समय वो भाग गया। अच्छा, बताओ तो कौन था वो चोर? महाराज, आप हमें छोड़ दे या मार दे, पर एक सच बात ये है कि इस चोरी में है ना, आप भी हमारे साथ थे। और है ना, हमने ना कई लोगों के साथ चोरी की है, पर कोई अपना चोरी का भाग छोड़ने वाला आज तक नहीं मिला। हम धर्म से कह रहे हैं, हमारे साथ चोरी में आप ही थे। चुप रहो, जानता हो तुम क्या कह रहे हो? डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। चोरी करना छोड़ दो और धन चाहिए तो कोष से ले जाओ। हमें स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। ऐसा साहस, ऐसी उदारता और ऐसा समाज सुधारक न्याय विक्रमादित्य के अतिरिक्त कौन कर सका है? सचमुच अनोखा चरित्र है विक्रम का। विक्रमादित्य के ऐसे अनुभवों को हम सब जानते हैं भली भांति। आप सब बताने की कृपा करें। हम इस सिंहासन की 32 पुतलियां हैं। एक एक ऐसी कहानी हम सब कह सकते हैं, क्योंकि तुम एक अच्छे श्रोता हो। मैं सुनना चाहता हूँ। हम अभिशप्त देवांगनाएं हैं। इन घटनाओं को सुनाने से हम शाप से मुक्त हो जाएंगे। अतः सब पुतलियां एक एक घटना सुनाएंगी, जिससे सब शाप मुक्त हो जाएं। मैं जाती हूँ। सिंहासन में पुतली रहेगी, परंतु सत्व मेरे साथ चला जाएगा। अरे अद्भुत चरित्र सहसांक का कह पुतली 32, बोलो महाकाय की जय। अरे अद्भुत चरित्र सहसांक का कह पुतली 32, बरलूची ने रच दिया सिंहासन 32। न्यायदान और वीरता का होता है गुणगान, न्यायदान और वीर
गाता होता है गुणगान। वैभव ने जिसके बढ़ाया सिंहासन का मान, बोलो महाकाल की जय। वाह गुरुजी, आनंद आ गया। गुरुजी, राजा विक्रम की न्याय प्रियता के बारे में भी जानने को हम उत्सुक हैं। युद्धबंदी, दुराचारी और अपराधियों के त्वरित न्याय की विक्रम राज में क्या व्यवस्थाएं थी गुरुजी? व्यवस्था थी भाई, बहुत तगड़ी व्यवस्था थी। राजा विक्रमादित्य के न्याय का कोई सानी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए और राजा विक्रमादित्य अपनी न्याय प्रियता के लिए आज भी संसार में अद्वितीय हैं। न्यायप्रिय राजा थे महाराज। भारत भूमि पर अत्याचार करने वाले विदेशी आतताइयों को कठोर दंड देकर उन्होंने न्यायपालिका की एक अनूठी मिसाल पेश की। जय हो। उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए युद्ध बंदियों की क्षमा याचना को अस्वीकार करते हुए उन्हें तुरंत दंड दिया। अति उत्तम महाराज। न्याय में विलंब भी विक्रमादित्य के शासन में अन्याय के बराबर ही माना जाता था। सत्यवचन। वीर विक्रमादित्य की जय। मालवगण की जय हो। मानवानां गणस्य जय हो। मानवगणस्य जय हो। महाराज, मथुरा से शकों का पलायन ही नहीं हुआ, हमारी सेना ने उन्हें शकाल से भी हटा दिया। शक सेना पराजित होकर तक्षशिला की ओर भागी और अंततः तक्षशिला से भी उनका अधिकार समाप्त हो गया। एक उभा के पार चले गए। जय महाकाल। मालवगण की सेना की ये महती उपलब्धि है। महाराज, विदेशियों से सर्वथा भारत मुक्त हो गया है। पूरा नगर उत्सवमय है। चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मालवा से तक्षशिला के मध्य सैकड़ों राज्य गणराज्यों में हमारी विजय पताका फहराई गई है। महाराज, हमारी गण सेना की ये महाविजय है। महाराज, महाविजय। महाराज, हम उन निर्दयी शक प्रमुखों को पकड़कर अपने